हेलो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की। फर्स्ट, सॉल्युबिलिटी किसे बोलते हैं, व्हाट इज़ सॉल्युबिलिटी। आपने 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया, उसमें कितना सॉल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है, वो है उसकी सॉल्युबिलिटी। अब जो सॉल्युबिलिटी है इसके रिगार्डिंग कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, आपने वाटर लिया, उसमें जो भी पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के वो डिज़ोल्व होना स्टार्ट कर रहे हैं या डिज़ोल्व हो गए हैं, दैट इज़ डिसोल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आपने सपोज 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया, फिर आपने उसमें 4 जो टीस्पून है शुगर के डाल दिए, तो 4 चम्मच आपने जो 4 स्पून आपने शुगर के डाल दिए तो वो डिज़ोल्व हो गए हैं। लेकिन अब आपने जो 5th वन ऐड किया तो अब आप स्टर करते जा रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि शायद वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो डिज़ोल्व होते हैं, लेकिन मैंने पहले ही बोला हर एक लिक्विड की अपनी एक सॉल्युबिलिटी है, एक फिक्स्ड अमाउंट है, उतना ही डिज़ोल्व हो सकता है। अगर आप ज़्यादा ऐड करोगे, स्टर करोगे, डिज़ोल्व पार्टिकल कोलाइड करके बाहर आ जाएंगे और अनडिज़ोल्व अंदर चले जाएंगे। सिमिलरली यही प्रोसेस जो है वो होती जाएगी, जिस वजह से ये डिज़ोल्व हुए हुए बाहर निकल आते हैं और अंदर वाले जो बाहर वाले हैं वो अंदर चले जाते हैं। दैट प्रोसेस इज क्रिस्टलाइजेशन। सैचुरेटेड, जब उसमें आप और अभी सॉल्यूट डिज़ोल्व कर सकते हो। अनसैचुरेटेड, अब उसमें और सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर सकते, दैट इज़ अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट बात आती है फैक्टर अफेक्टिंग। कौन कौन से फैक्टर पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो प्रेशर है वो सॉलिड और लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर पाता। विद द हेल्प ऑफ प्रेशर यू कांट कंप्रेस देम, दे आर इनकम्प्रेसिबल, गैस कंप्रेस होती है। फिर बात आती है टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर के बेसिस पे जो सॉल्युबिलिटी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से इंक्रीज़ होती है, कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के डिक्रीज़ होने से डिक्रीज़ होती है, कुछ ऐसे सॉल्ट भी होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने पे इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होने पे डिक्रीज़ होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, क्या रीज़न है कि इन टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो हमने 10th क्लास में 2 टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ी हैं, एक्सो एंड एंडो, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, एक्सो एंड एंडो। और हमने लास्ट टाइम लीचोटलियर प्रिंसिपल भी पढ़ा है। लीचोटलियर प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि जिस तरफ हीट ऐड होगी रिएक्शन उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑलवेज जाएगी। तो अगर मान लो आपकी रिएक्शन जो है वो क्या है, एक्सोथर्मिक इन नेचर है, एक्सोथर्मिक इन नेचर, तो इट मीन्स अगर इस तरफ हीट ऐड करोगे तो रिएक्शन इस तरफ जाएगी, मीन्स वो बैक शिफ्ट मार जाएगी, मीन्स ये दोनों फेवर में चलेंगे। जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट है वो फेवर में चलेगा, जो आपने प्रोडक्ट लिया था वो फेवर में होगा। अब इस केस में अगर मान लो आपने हीट को आपने इस तरफ ऐड किया, मीन्स अगर वो एंडोथर्मिक है तो आपके पास जो रिएक्टेंट है, जो बनना चाहिए रिएक्शन के बाद जो बनना चाहिए फिर वो फेवर में है, मीन्स कि ये डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है वो फेवर में रहेगा। तो अब जो सॉल्युबिलिटी है उसके ऊपर लीचोटलियर प्रिंसिपल जो है वो एप्लीकेबल है। अब कुछ सॉल्ट्स हैं जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट है, पोटेशियम आयोडाइड है, या फिर हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट है, या फिर अमोनियम क्लोराइड है, इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है बिकॉज दीज आर एंडोथर्मिक इन नेचर। और कुछ सॉल्ट ऐसे हैं जैसे कि हमारे पास है लिथियम सल्फेट है, सीजियम सल्फेट है, या फिर हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है, ये कुछ ऐसे सॉल्ट है जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। क्यों होती है, रीज़न बिकॉज दीज आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। फिर उसके बाद अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, कम होने से और टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी कम भी हो रही है। तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है, तो ये देखिए सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है। अब मैंने बोला है टेम्परेचर इंक्रीज करोगे लेकिन सॉल्युबिलिटी कम होगी तो उसकी वैल्यू डाउनफॉल में आ रही है।
अब नेक्स्ट है हमारे पास कुछ ऐसे सॉल्ट भी होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो ये कुछ क्रिस्टलाइन फॉर्म में सॉल्ट होते हैं, जो हाइड्रेटेड फॉर्म में होते रहते हैं, जिनमें वाटर मॉलिक्यूल लगे रहते हैं। मींस जैसे आपको कोई भी फॉर्मूला गिवन है उसमें है .5H2O, .10H2O, .8H2O, ऐसे कुछ सॉल्ट भी होते हैं जो हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलते हैं। ऐसे सॉल्ट्स के केस में क्या होता है, इनका एक ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है, उतने टेम्परेचर तक तो ये डिज़ोल्व होते रहते हैं। जब ये उस ट्रांजिशन टेम्परेचर को क्रॉस कर जाते हैं तो इनकी सडन डाउनफॉल आनी शुरू हो जाती है। तो अब हमने सोडियम सल्फेट ले लिया, तो सोडियम सल्फेट के केस में क्या है, 32.4 डिग्री इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है। इससे ऊपर जाओगे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। वाई? बिकॉज 10 मॉलिक्यूल जो है वो स्प्लिट अप हो जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे। अगर मान लो 32 से कम लोगे तो ये दोनों आपस में कंबाइन करके एक ये ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, या फिर हाइड्रेटेड का जो बनेगा मीन्स 10 मॉलिक्यूल साथ जुड़ जाएंगे, जिस वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। तो ऐसे केसेस में ये हमें ऐसी कर्व देखने को मिलती है, ये वाली कर्व हमें देखने को मिलती है। आई होप आपको ये दो जो हैं ये क्लियर हो गए होंगे, टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब हमारे पास जो है कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं इनकी सॉल्युबिलिटी लाइक डिजॉल्व लाइक पे डिपेंड करती है। पोलर में ही डिजॉल्व करना पसंद करता है, नॉन पोलर में ही डिजॉल्व करना पसंद करता है। पोलर किसे बोलते हैं? चार्ज जिसके ऊपर है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, दैट इज पोलर। जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है, दैट इज नॉन पोलर। तो पोलर सॉल्वेंट पोलर में ही डिजॉल्व होगा, पोलर सॉल्ट पोलर में ही डिजॉल्व होगा। जैसे कि नमक है या फिर सोडियम कार्बोनेट है, मीठा जो है जिसे हम बोलते हैं मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, कपड़े धोने वाला सोडा, कास्टिक सोडा, ये है या ब्लीचिंग पाउडर है, तो इनके ऊपर चार्ज नहीं रहता, चार्ज सेपरेशन नहीं होती। तो इनके ऊपर चार्ज सेपरेशन होती है, जिस वजह से ये वाटर में डिजॉल्व कर जाते हैं। जैसे कि नेप्थलीन बॉल्स हैं, जो कपड़े आप में रखते हो, नेप्थलीन बॉल है या एंथ्रासीन है, ये पोलर नहीं होते, ये नॉन पोलर हैं, तो ये नॉन पोलर में ही डिजॉल्व करते हैं। तो इसीलिए डिजॉल्व होने का मेन फंडा क्या है? लाइक डिजॉल्व लाइक, सेम में ही डिजॉल्व होगा। I hope this video is sufficient for you. If you like the video, if you like that content, please subscribe my channel if you are not my subscriber. Thank you.